आज हम लोग डे 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट देखने वाले हैं। इसमें असाइनमेंट 2 डे 2 का असाइनमेंट सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ। देखिए आप लोगों को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें जो हम लोगों को पीरियड होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी एलिमेंट हम लोगों को फर्स्ट पीरियड में होंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कहाँ से रहेगा, 1s से ही स्टार्ट रहेगा और 1 पे ही एंड हो जाएगा। 1s1 या 1s2 रहेगा। इस दोनों से ज़्यादा आप लोगों को फर्स्ट पीरियड में एक भी एलिमेंट नहीं है। ये है आपको हाइड्रोजन का, ये है हीलियम का। उसी तरह से जब कभी भी हम लोग किसी पीरियड में देखते हैं तो ये जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये उसके पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ऑप्शन है, यही करेक्ट है। एटॉमिक नंबर से हम लोगों को पीरियड का इंडिकेशन नहीं होता है, एटॉमिक मास से भी नहीं होता है और एजिमुथल क्वांटम नंबर से भी हम लोगों को पीरियड का इंडिकेशन नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट आ गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें खोजना है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पी ब्लॉक है 6 कॉलम बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल इन पी सबसेल। तो ये करेक्ट है। आप लोगों को पी सबसेल की अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू चेक करें तो पी सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पी के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू 1 होगी। ये हो गया पी ऑर्बिटल। और इसके लिए एम एल क्या होगा, एम एल होगा आपको -1 0 and 1। इसके कारण क्या हो गया, 3 ऑर्बिटल हम लोगों को मिल गया। तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग फिल करेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। इसलिए पी सबसेल में हम लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्लॉक हैज़ 8 कॉलम बिकॉज ऑफ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल इन डी सबसेल। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हम लोगों को, गलत। तो हम लोग गलत खोज रहे थे, एक गलत हम लोगों को मिल गया। बाकी चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट में देखते हैं कि इस ब्लॉक कंटेनिंग, क्योंकि आपको पता है डी ब्लॉक के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू आपको डी के लिए होगी 2 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग एम एल की वैल्यू कितनी होगी, -2 -1 0 1 and 2। टोटल 5 ऑर्बिटल और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है और इसी चीज़ को खोजना था। फिर उसके बाद सी को भी अगर चेक कर लें, ब्लॉक कंटेनिंग द नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Each block containing number of column equal to the number of electron that can occupy that subcell। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हर ब्लॉक में उतने ही कॉलम हैं जितने इलेक्ट्रॉन वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। एस ब्लॉक में 2 है, पी ब्लॉक में आपको 6 है, डी ब्लॉक में आपको 10 है, एफ ब्लॉक में 14 है। तो उस तरह से अगर हम लोग चेक करें तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आप लोगों को ब्लॉक इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर एल फॉर द last subcell that receive the electron in the building of electronic configuration। जो भी हम लोगों को एस ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में इंडिकेट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो वो उसके एजिमुथल लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में इंटर करेगा उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे हम लोगों को 3.34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें खोजना था। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3.34 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, 3.33 का आंसर था आप लोगों को सी था आंसर इसका। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको 3.35 एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल को कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है। ये देखिए आप लोगों को वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जो आउटरमोस्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेगा या उसमें उसके इन्वॉल्वमेंट होंगे। तो ये उस पर
ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं किया जा सकता है, तो ये भी फैक्टर इफ़ेक्ट करेगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मास है, न्यूक्लियर मास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को उस तरह का नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फ़र्क पड़े या उसके केमिकल प्रॉपर्टी पे पड़े, तो हम लोगों को ये फैक्टर नहीं डिपेंड करता है। और फिर नंबर ऑफ़ कोर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रहेंगे शिल्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। और आउटरमोस्ट सेल में क्या हो सकता है, आउटरमोस्ट सेल में हम लोगों को जेड इफेक्टिव की वैल्यू या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम लोगों को इस तरह से अगर देखें तो हमारा जो फैक्टर नहीं इफ़ेक्ट कर रहा है वो फैक्टर कौन सा है, फैक्टर है हम लोगों को न्यूक्लियर मास। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 3.35 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर, न्यूक्लियर मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो अगर F माइनस में चेक करें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। नेक्स्ट अगर इसके बगल में चेक करें नियॉन, नियॉन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, 1s2 2s2 2p6। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है Na+ का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 ही होगा। तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। इसमें क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर इन द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इज़ अफेक्टेड बाय, ये किसके थ्रू अफेक्ट हो रहा है, ये आपको जेड पे डिपेंड कर रहा है। जेड की वैल्यू जितनी हाई होगी इसके साइज़ उतने कम होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अरेंजमेंट तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट सभी के एक जैसे हैं, लेकिन जिसके न्यूक्लियस में जिसके पॉजिटिव सेंटर पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपने तरफ इनर सेल के तरफ होल्ड ऑफ करेगा, तो उसके साइज़ को वो क्या करेगा, छोटा कर देगा। तो इसी के लिए अगर हम लोगों को चेक करें कि न्यूक्लियर साइज इफेक्ट किसके थ्रू होता है, तो ये डिपेंड होता है आप लोगों को न्यूक्लियर चार्ज पे ही डिपेंड करेगा। वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सभी का सेम होगा। देखिए इसके लिए भी 2p6 है, इसके लिए भी 2p6 है, इसके लिए भी 2p6 है, या कहिए कि सेकेंड सेल इसके लिए सभी के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेकेंड सेल ही रहेगा, तो इस पे फैक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन आउटरमोस्ट सेल, तो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट तो सेम ही है, 2 ही ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, तो ये तो आप लोगों को सेम ही है सभी में, इसमें कहीं पे आप लोगों को कोई अंतर नहीं आया है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को अगर हम लोग देखें तो ये भी फैक्टर इफेक्टिव नहीं होगा। नन ऑफ द फैक्टर बिकॉज द साइज इज़ सेम, तो साइज़ सेम नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। सबसे छोटा साइज़ किसका है, सबसे छोटा साइज़ है आप लोगों को Na+ का, और सबसे बड़ा साइज़ किसका होना चाहिए, F- का होना चाहिए अगर इसके सिंपल एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करें तो। फिर उसके बाद अगर वैन डर वाल रेडियस को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा साइज़ सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, नियॉन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये नोबेल गैस है ना, ये हम लोगों को नोबेल गैस है, इसमें वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट किए जाते हैं, तो रेडियस या साइज़ सबसे बड़ा किसका होगा, नियॉन का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को कंप्लीट किए। सेकेंड डे का भी आपका असाइनमेंट कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे।